गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज ट्रांसलेशन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट देखेंगे। ठीक है, उसको बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PENSE टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जिस वाक्यों के अंत में, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PENSE टेंस कहलाते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। फिर स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस NEGATIVE निगेटिव, SENTENCE सेंटेंस। इसका क्या होगा? इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज DO या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फिर क्या होगा? फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर होगा दो होगा या डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो है सब में कॉमन रहता है, सब में लगाया जा सकता है। ठीक है,
अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ, एक इसका और बनेगा, या तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर प्लस डू या डज, फिर क्या होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वो डब्ल्यू का मतलब कोर्स होता है अदर, डब्ल्यू होता है वर्ड होता है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसका एग्जांपल जो है करके बताते हैं कैसे होगा। हाँ, अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। अब जिसे कहा जाए जिस वाक्य के अंत में ता है, ये पहले हम लोग देखते हैं किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोला जाता है, जैसे इस बुक में लिखा है पॉजिटिव, ठीक है ना, चाहे अफर्मेटिव कहो चाहे पॉजिटिव कहो, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाए कि लड़का दौड़ता है, अब पहला लड़का दौड़ता है, ठीक है। अब लड़का दौड़ता है, लड़का ये बताइए एक है या फिर अनेक है, एक है, ठीक है ना। तो लड़का क्या हो जाएगा, द बॉय। अब सिंगुलर नाउन के साथ ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ES या ES लगाते हैं, किसमें, वर्ब में लगाते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब क्या है, दौड़ता, ठीक है ना, जो कार्य होता है उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब दौड़ता का अंग्रेजी क्या होगा, रन होगा, तो यहाँ रन लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक वचन है तो यस में यस बढ़ा देंगे, रन हो जाएगा, ये काम खत्म किया। दूसरा अगर कह दिया जाए सीता खेलती है, सीता खेलती है, ठीक है। अब सीता खेलती है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ जो रहता है हिंदी में खड़ी पाई लगता है, लेकिन इंग्लिश के ट्रांसलेशन में या फिर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है ना। अब सीता खेलती है, तो क्या हो जाएगा, SEETA, सीता क्या होगा, खेलने का प्ले होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन को सिंगुलर नाउन बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक वचन है तो इसमें यस या यस जुट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा अगर एग्जांपल में देखा जाए बुक का, तो बुक में क्या कह रहा है कि चिड़िया गाती है, चिड़िया गाती है। अच्छा, अब गौरैया नहीं दिखाई देता है, चिड़िया गाती है, तो क्या हो जाएगा, द चिड़िया का अंग्रेजी क्या होता है, बर्ड, तो बर्ड। अब देखो चिड़िया गाती हैं, एक वचन है, बहुवचन है, वेरी गुड। अब जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, चिड़िया गाती हैं, द बर्ड्स, ठीक है ना, द बर्ड्स। गाना का क्या होगा अंग्रेजी, सॉन्ग, तो गाना होता है, मतलब जैसे कि सब गाना चला रहे हैं तो वो गाना, और जो गा रहा है उसमें एक्टर जो है, जैसे पवन सिंह गा रहा था तो पवन सिंह गा रहा है, यानी गाती है, चिड़िया गाती है, तो इसका हो जाएगा सिंग, SING, सिंग, ठीक है। तो द बर्ड सिंग, बस फुल स्टॉप। अनुराधा खड़ी होती चलिए बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो। लड़का दौड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुका है। टीचर पढ़ा रही है,
टीचर पढ़ा रही है, अब रहा है रही है आ गया, सिर्फ उसमें ता है, ती है, ते है, ता है, ता थी, ता है, बस ये आना चाहिए। रहा है रही है नहीं आना चाहिए। गीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है, ठीक है। अब गीता गाना गाती है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, गीता कर रही है, तो गीता जी डबल ई टी ए गीता। अब गीता गाना गाती है, गीता देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अब क्या कर रहा है, वर्ब लिखने के लिए, अब वर्ब क्या है, गाती है, यानी सीता सिंह, SING सिंह। अब गीता गाना गाती, गीता एक है कि कई ठो है, एक ठो है, तो यहाँ S लग जाएगा, सिंग्स। अब गाना, गाना एक बार में एक ही ठो गाएगी कि दो तीन ठो गाने लगेगी, एक ही गाएगी, चाहे जो भी गाना गाए तो एक ही गाएगी। गीता सिंग्स अ सॉन्ग, बस हो गया, ठीक है। बढ़िए, बिट्टू खड़ी हुई, कोई एग्जाम्पल बताइए। रोहन खाना खाता है, पांचवा, रोहन खाना खाता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, रोहन लिख दी, ROHAN, रोहन लिखा गया। अब देखिए रोहन हो गया, अब वर्ब क्या है, खाता, ठीक है। खाता का अंग्रेजी होता है EAT हो गया। अच्छा, अब क्या है, वर्ब भी खत्म हो गया, अब क्या है, S लगाना है, रोहन एक ठो है, तो इसमें S लग जाएगा। फिर क्या है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, जो कर्म कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, खाना खाने का कर रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा, फूड, FOOD, फूड, बस हो गया। बढ़िया, संदेह नहीं, बताइए कोई एग्जांपल। राम आम खाता है, छठवां, राम आम खाता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट, सब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब राम सब्जेक्ट हो गया, देखिए राम सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, खाना खाता है, तो ईट हो जाएगा, ईट, इसमें SIS लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि राम एक है, ठीक है ना, S लग गया। फिर उसके बाद क्या खाता है, आम खाता है, तो एक बार में एक ही आम खाएगा, कई ठो आम खाएगा, एक ही खाएगा, तो अब मैंगो हो जाएगा, खड़ी हो गई। सच बताइए तो ये कोई एग्जांपल जो आप सब बुलाओ। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती। अब सीता देखिए एक वचन है, सीता सबसे पहले सब्जेक्ट है, सीता लिख दीजिए। फिर उसके बाद गाती है, क्या आया, देख लीजिए जितना भी सेंटेंस लिखे, जितना भी वाक्य लिखे, सबके वाक्य के अंत में ता ती ते आया है, यानी ये किस सेंटेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और कौन सा रूप है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। जैसे सीता, अब फिर गाती है, गाती का अंग्रेजी क्या होगा, सिंग, SING सिंग, यस लग जाएगा, कहां इसकी सीता एक ठो है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गीत का अंग्रेजी क्या होता है, सॉन्ग होता है, और सॉन्ग एक बार में एक ही बार गाया जाता है, तो और सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। भाई का नाम बड़ी हो रही, बताइए कोई एग्जांपल। सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। अब सीता सब्जेक्ट है, सीता को सबसे पहले लिखेंगे, सीता खाना बनाती है। अब बनाती वर्ब आएगा, इसके बाद वर्ब बनाने का क्या होगा अंग्रेजी, मेक, MAKE, मेक। और सीता एक ठो है, ठीक है ना, तो यस इसमें लग जाएगा, मेक्स हो जाएगा, ठीक है, MAKE मेक्स हो जाएगा। फिर खाना का अंग्रेजी का होगा फूड, या कुक माने पकाना होता है, तो सीता खाना बनाती, या तो मेक्स लिखिए या तो कुक्स लिखिए, कुक्स भी हो जाएगा, COOKS, तो कुक्स भी हो जाएगा। और खाना का अंग्रेजी का होगा फूड हो गया, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए जिसे कहा गया अफर्मेटिव में लड़का दौड़ता है, अब यहाँ लड़का दौड़ता नहीं,
लड़का लड़का दौड़ता नहीं है, ठीक है ना। अब लड़का दौड़ता नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, द, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, द बॉय बॉय बॉय, ठीक है ना। अब इसमें डू या डज लगेगा, एक वचन रहेगा तो डज का प्रयोग और बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग। तो लड़का एक है या फिर अधिक है, एक है तो यहाँ डज का प्रयोग होगा, डज हो गया, ठीक है। डू या डज में से कोई एक लगाना होता लग गया। अब नॉट लगाना है, नॉट कर दिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगता है वर्ब में, और नेगेटिव सेंटेंस में यस या यस नहीं लगता है। तो द बॉय डज नॉट रन, बस हो गया। फिर दूसरा, अनुराधा खड़ी हो, चलो बताओ कोई एग्जांपल। राधिका नहीं दौड़ती है, राधिका राधिका नहीं दौड़ती दौड़ती है, राधिका नहीं दौड़ती है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे राधिका, राधिका RADHIKA, राधिका। राधिका एक है या फिर दो है, तो राधिका एक है तो राधिका यहाँ डज लग जाएगा, DOE डज, नॉट लग जाएगा, डज नॉट। फिर क्या होगा, दौड़ती है, दौड़ती का अंग्रेजी क्या होता है, रन होता है, तो रन लिख देंगे, बस हो गया। फिर तीसरा, बिट्टू खड़ी देखो, तीसरा एग्जांपल बताओ। मोहन खाना नहीं खाता, मोहन खाना नहीं खाता है, मोहन खाना नहीं खाता है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, मोहन, ठीक है। फिर उसके बाद मोहन एक है तो डज का प्रयोग, DOE डज का प्रयोग। मोहन खाना नहीं खाता है, मोहन डज नॉट नॉट इट EAT फूड, FWD फूड, हो गया। चलो बढ़िया, तू खड़ी होकर संदेह बोलो एग्जांपल। रमेश पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं है, रमेश पढ़ता नहीं, ठीक है। रमेश पढ़ता नहीं, तो सबसे पहले रमेश लिखेंगे, रमेश रमेश। अब डज होगा, DOE डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर पढ़ता, पढ़ता का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, रीड होता है। चलो बढ़िया, तू बड़ी हो जल्दी बोलो एग्जांपल कोई। पचमा माली बाग में फूल नहीं तोड़ता, माली माली बाग बाग में फूल फूल नहीं तोड़ता 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 है, माली बाग में फूल नहीं तोड़ता है। इसका सबसे पहले माली का अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा, GARDNER, गार्डनर हो जाएगा। फिर उसके बाद माली एक है, ठीक है ना, अनेक नहीं है, तो माली एक है, डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट हो जाएगा, माली डज नॉट। अब तोड़ता, तोड़ता का अंग्रेजी क्या होगा, प्लग होगा, PLUCK, प्लग होगा, ठीक है ना। गार्डनर डज नॉट प्लग। फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल है, तो फूल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, FLOWER, फ्लावर हो जाएगा। किस में नहीं तोड़ता है, बाग में, तो इन द किसमें, बाग में। बाग को अंग्रेजी क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं, गार्डन GARD, गार्डन, गार्डन हो गया। चलो तू खड़ी रखो, छठवां एग्जांपल बताओ। सीता खाना पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है, सीता सीता खाना नहीं पकाती है, नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है। सीता एक है, SEETA, सीता हो जाएगा। फिर डज नॉट हो जाएगा, सीता डज नॉट। फिर कुक, CWK कुक, फूड, FWD फूड। चलो नोट करो सभी लोग। हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब सेंटेंस देखा जाए, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब पहला, क्या वह क्रिकेट 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 खेलता खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्वेश्चन
मार्क का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है क्या सबसे पहले आया है, वाक्य में सबसे पहले क्या आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन ई वाला यूज करेंगे या ऑप्शन बी वाला यूज करेंगे? स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए का यूज करेंगे। अगर क्या कब नहीं सॉरी सिर्फ क्या अगर पहले आता है तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ये वाला यूज करेंगे, सबसे पहले डू या डैश का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, ठीक है ना, वह सब्जेक्ट है। वह एक के लिए बात कर रहा है कि कई लोगों के लिए बात कर रहा है, एक के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा या फिर डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। क्यों डज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो डज पहले लिख देंगे, डी ओ ई एस, डज हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, ही लिख दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग का ये है, खेलता है, यानी कर्म क्या कर रहा है, खेलने का कर्म कर रहा है। तो खेलने का क्या होगा, प्ले होगा, पी एल ए वाई, प्ले होगा। इसमें भी कोई एस या ई एस नहीं जुड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब का लिखाएगा, कहाँ गया जी, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। क्रिकेट का हो जाएगा, क्रिकेट ही होगा, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरा मान लीजिए कहे, दूसरा कहे क्या सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, क्या सोनाली, सोनाली, सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, एक पुस्तक पढ़ती है, क्या सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है। अब क्या सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, सबसे पहले क्या है, फिर वही काम हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक वचन है, सोनाली है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, डज हो गया, डज हो गया। अब सोनाली, सोनाली सब्जेक्ट है, सोनाली को पहले लिखेंगे, सोनाली, सोनाली, डज सोनाली। फिर उसके बाद क्या लिखाता है, फिर क्या लिखाता है, ऑब्जेक्ट लिखाता है, मतलब क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे, आर ई ए डी, रीड लिखा गया। फिर उसके बाद क्या है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड क्या कर रही है, एक पुस्तक, यानी एक पुस्तक पढ़ रही है, तो ये पुस्तक बुक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग तो देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और कौन सा रूप है, तो ये रूप कौन सा है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सब एक ही बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखेंगे हम इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है, ठीक है ना। आई बी यू दे, ये सब बहुवचन होता है, आई बी यू और दे, टी एच ई वाई, दे, ये सब बहुवचन है, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। और कहें का कहें, ही कहें, सी कहें, इट कहें, ईटीसी कहें, मतलब ये सब का होगा, एक वचन होगा, एक वचन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, वे बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो इसके जगह क्या की जगह क्या लग जाएगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है ना, डू हो गया। अब डू लिखा गया, अब क्या लिखा गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वे है, ठीक है ना। तो वे का अंग्रेजी का हो जाता है, डे हो जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर्म कर रहा है वो, तो खेलने का कर्म कर रहा है, तो प्ले हो जाएगा, पी एल ए वाई, प्ले हो जाएगा। फिर का अदर वर्ड है, अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, तो सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट हो जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर चौथा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं।
अब बच्चे बच्चे एक की बात नहीं हो रही, पता नहीं कितना बच्चे की बात हो रही है, क्या बच्चे स्कूल जाते बहुवचन है। अब यहाँ पर डू का प्रयोग हो गया, फिर डज का प्रयोग होगा, तो डू का प्रयोग होगा तो डू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, बच्चा है, बच्चा का अंग्रेजी का होता है चाइल्ड होता है, CHILD, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड माने बच्चा होता है, चिल्ड्रेन माने बच्चे होते हैं, ठीक है ना। डू चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट वो सब क्या कर्म कर रहे हैं, जाने का कर्म कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। फिर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। कहीं भी जाया जाता है, कहीं भी जाने का अगर सेंटेंस बनाया जाता है तो उससे पहले टू का प्रयोग कर दिया जाता है। गो टू फिर स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कीजिएगा, ठीक। फिर और अगला ये भी हम लोग का खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव वाला भी, और ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाला करेंगे, तो ये नोट करने के बाद उसके बाद करते हैं। हाँ, अब हम लोग एक चीज भूल गए थे, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो गया था। अब हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो इसका देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ, डायरेक्ट करवा दे क्या, एग्जांपल ही करवा दे डायरेक्ट। हाँ सही, एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, पहला, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो सबसे पहले वह एक वचन है, अरे बदनाम लिख लेना यार, फिर कोई नहीं लिखने, क्या अंग्रेजी पहले लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक है ना, वह एक वचन है, ठीक है। तो जब एक वचन है तो एक वचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, तो डज का प्रयोग करते हैं, डज हो गया, DOES, डज हो गया। अब क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही हो जाएगा। अब फिर इसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। तो डज ही नॉट, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, पूरा ये जो दूसरा आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, वो कर्म क्या चीज कर रहा है, खेलने का कर्म कर रहा है, तो प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अदर वर्ड क्या होगा, अदर वर्ड क्रिकेट हो जाएगा, तो क्रिकेट कर देंगे, CRICKET, क्रिकेट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा एग्जांपल का आ जाए, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। तो यहाँ सोनाली एक वचन है, इसमें भी डज का प्रयोग होगा, तो डज, DOES, डज हो गया। अब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सोनाली है, सोनाली कर देंगे, सोनाली। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। फिर उसके बाद ये कर्म यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो पढ़ने का करती है, तो रीड हो जाएगा। फिर क्या अदर वर्ड क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो बुक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं,
तो क्या अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है, वे का की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो डू का प्रयोग करेंगे, तो डू, फिर दे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर क्या कर्म कर रहा है, खेलने का कर्म कर रहा है तो प्ले हो जाएगा, कौन चीज कर रहा है, मतलब कर्म कर रहा है तो क्रिकेट कर रहा है, तो क्रिकेट CRICKET क्रिकेट ये अदर वर्ड में आता है, ठीक है ना। अब चौथा एग्जांपल क्या है, चौथा एग्जांपल है क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहाँ बच्चे एक वचन नहीं बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा पता है तो लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो डू का प्रयोग हो गया यहाँ पे। फिर बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रेन होता है, CHILDREN चिल्ड्रेन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हो गया। फिर इसके बाद क्या कर्म कर रहा है, जाने का कर्म कर रहा है तो गो हो गया, फिर टू हो गया, फिर स्कूल हो गया, और यहीं पर समाप्त होता है हम लोग का। नहीं अभी तो और बचा है यार, चलो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग का ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग रेगुलर करते रहिएगा 3 2 4 तो सब में से, ठीक है ना, हर रूप में से करते रहिएगा। अफर्मेटिव में से 2-3 ठो कर लीजिएगा, अब नेगेटिव में से 2-3 ठो, इंट्रोगेटिव में से 2-3 ठो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से 2-3 ठो, ठीक है ना। अगर आप लोग 1 से 2 महीना अगर रेगुलर इसको प्रैक्टिस मिला लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 80 से 85% आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रहा सवाल पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ने का, डेली आप लोग को रीडिंग करना होगा घर पे, तभी जाके हो पाएगा। ये सोचिए कि स्कूल वाले हेल्प करेंगे तो हो जाएगा, या फिर कोचिंग वाले हेल्प करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बी वाला देखते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग का ए वाला था, ए आप लोग डाल लीजिएगा, हम डाले नहीं थे। बी वाला देखिए क्या है, बी वाला क्या है, बी वाला अगर कहा जाए पहला क्या था जी, कहा जाए क्या वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो फिर वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। पहला कहा जाए वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बीच वाला यानी क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। देखिए बी वाला हो गया है, अब क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई, यानी WHY लिखा जाएगा, व्हाई लिख दिए। अब डू या डज लिखेंगे, अब डू या डज किसके द्वारा हम लोग फैसला करेंगे, उसके सब्जेक्ट के द्वारा फैसला करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है, सब्जेक्ट एक वचन है या दो बहुवचन है, तो एक वचन है सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन क्या है, वह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डज का प्रयोग कर देंगे। अब सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या कर रहा है, खेलने का कर्म कर रहा है, तो प्ले हो जाएगा, PLAY प्ले हो जाएगा। और क्या चीज खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET क्रिकेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा वाला एग्जांपल क्या कहता है, दूसरा वाला सोनाली नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। अच्छा नहीं भी है क्या, why does he not, यहाँ नोट कर लीजिएगा, तब हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अब मान लीजिए कहे कि सोनाली एक पुस्तक कब पढ़ती है, सोनाली पुस्तक कब पढ़ती है, सोनाली पुस्तक कब पढ़ती है, ठीक है। सोनाली पुस्तक कब नहीं पढ़ती रहेगा, सोनाली पुस्तक कब नहीं पढ़ती है, सोनाली पुस्तक कब नहीं पढ़ती है। तो सबसे पहले यहाँ कब का अंग्रेजी होगा, कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं, तो WHEN व्हेन हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डू या डज का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट क्या है, सोनाली है, सोनाली एक वचन है, तो यहाँ डज का प्रयोग होगा, व्हेन डज। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट सोनाली होगा, सोनाली के S कैपिटल होगा, SONALI सोनाली हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉट लगेगा,
विंड सोनाली नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या कर रहे हैं, पढ़ने का कर्म कर रहे हैं, तो रीड हो जाएगा, रीड हो जाएगा। क्या पढ़ नहीं पढ़, पुस्तक, यानी पुस्तक का क्या हो जाएगा अंग्रेजी, बुक हो जाएगा, बुक हो गया, पूरी क्वेश्चन मार्क लग गया। तीसरा एग्जांपल क्या करता है, तीसरा एग्जांपल करता है वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ठीक है। अब वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, कैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, वो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ होता है, तो हाउ पहले लिख देंगे। फिर यहाँ डू या डज किससे फैसला करेंगे, इसके सब्जेक्ट से फैसला करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे है, वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे, तो हाउ डू, और फिर इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, THEY दे होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉट लगेगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखिए क्या, वे क्रिकेट कैसे नहीं खेलते हैं, कैसे नहीं खेलते हैं, यहाँ पर नहीं बढ़ा दीजिएगा, कैसे नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब नॉट लगेगा, अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्ले होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चीज नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, CRICKET क्रिकेट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चौथा क्या है, चौथा कह रहा है क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, WHY कर देंगे। फिर इसके बाद डू या डज किसके द्वारा हम लोग लगाएंगे, इसके सब्जेक्ट के द्वारा लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, अगर एक वचन रहता है तो डज का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन रहता है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, यहाँ बच्चे बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चे का अंग्रेजी लिखेंगे अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन लिख देंगे, चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर नॉट लिख देंगे, फिर कर्म क्या कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, गो है, फिर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, फिर इसके बाद स्कूल लिख देंगे, स्कूल। और हम लोग कहीं सारा खेला समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अगर आप मेरा ये ट्रांसलेशन जो है समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।